गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक प्रोजेक्ट फंडामेंटल से रिलेटेड है। कुछ थ्योरी है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारा जो पर्पस है इन थ्योरी और इन स्लाइड्स का, वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमारे आउटकम्स हैं कि हम ये सीखेंगे इसमें कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, और उसकी प्रोजेक्ट के फेजेस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और एक आपने अगर एजेंसी क्रिएट करनी है या आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखेंगे तो आपके पास कौन कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो आप यूज करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जीक्यूट करेंगे उसके प्रोजेक्ट्स में, उस ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोसेस मॉडल्स को हम स्टडी करेंगे, क्वालिटी प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट के आउटकम्स क्या हैं, जो डिलीवरेबल्स हैं वो क्या हैं, और लास्ट में कंक्लूजन उसको देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं हम कि प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है। एक प्रोजेक्ट जो है वो किसी एक नीड या अपॉर्चुनिटी की बेसिस पे इनिशिएट होता है। कोई रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए प्रोजेक्ट को डिवाइस किया जाता है। यूजली प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो उसको इनिशिएट करता है, और उसकी बेसिस पे प्रोजेक्ट चार्टर बनता है। चार्टर को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल से कि प्रोजेक्ट चार्टर होता क्या है। प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर बेसिकली प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि ये प्रोजेक्ट क्यों इनिशिएट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इसके क्या assumptions हैं, प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स क्या हैं, इसके आउटकम्स क्या, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इसके बिजनेस स्टडी केस क्या है। तो ये हम डिटेल से देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है। लेकिन प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो इसको जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी नीड होती है, वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है, और वो उसकी बेसिस पे उसको इनिशिएट करता है, जिसको हम क्लाइंट कहते हैं। तो वो उसका प्रोजेक्ट होता है। और उसकी कुछ फीचर्स जो है ना वो ये होते हैं कि उसका एक प्रोडक्ट का एक डेफिनेट स्टार्ट होता है और इसका एक एंड होता है। अनलाइक ऑपरेशनल वर्क, अगर आपका कोई ऑपरेशनल वर्क चल रहा है, प्रोडक्शन चल रही है किसी फैक्ट्री में, जो जिसके कोई स्टार्ट और एंड डेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी है या कोका कोला की फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन चल रही है, कॉन्टिन्यूस चल रही है, वो उसको प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका कोई डेफिनेट स्टार्ट या डेफिनेट एंड नहीं है। वो एक कॉन्टिन्यूस रिपीटेटिव प्रोसेस है जो चलता है, वो उनका बिजनेस है, उन्होंने चलना है। नेस्ले वालों ने अपनी प्रोडक्शन लाइन चलाते रहना है, वो चलती रहेगी। पेप्सी है, कोका कोला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्शन में है, तो उसको ऑपरेशनल वर्क कहते हैं। प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट होता है, और उस एक स्पेसिफिक डेट होती है जिसपे स्टार्ट होगा, और एक उसका एक एंड होगा, और उसके साथ उसके कुछ गोल्स हैं और आउटकम्स हैं जिनको मीट करना है, जो प्रोजेक्ट चार्टर में डिफाइन होते हैं। इसमें वेरिंग स्किल्स वाले लोग, जिनको टीम मेंबर्स कहा जाता है, वो ऐड होते हैं। किसी की कोई स्किल होती है, कोई प्लानिंग से रिलेटेड होता है, किसी के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड स्किल्स हैं, किसी का मॉनिटरिंग है, क्लोजिंग से रिलेटेड होती है, मॉनिटरिंग कंट्रोल से होती है। तो डिफरेंट स्किल वाले लोग इसमें होते हैं, और वो डिफरेंट फेजेस में प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में वो ऐड होते हैं, और प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने में वो हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल हर जैसा एक किसी भी एक चीज का, प्रोडक्ट का एक लाइफ उसका साइकिल होती है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी एक लाइफ साइकिल है। जिस एक स्टेज होती है जिसमें वो स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट बनती है, उसके बाद उसकी एक वीक टाइम आता है जिसमें वो प्रोडक्ट जो है वो यूज हो रही है। उसके बाद एक टाइम आता है जो उसकी शेल्फ लाइफ होती है, जिसमें वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। इसी के साथ प्रोजेक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होता है, उसका भी लाइफ साइकिल होता है। उस लाइफ साइकिल में बेसिकली उसको हम लोग उस लाइफ साइकिल को उसके फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, कि हम कहते हैं कि यार इसका ये फेज है, ये स्टार्ट है उसका, इसमें इनिशिएट हुआ है, इसमें प्रोडक्ट बना, वो कंप्लीट हुआ है, इसमें एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये उसको फेजेस में डिफरेंट, उस लाइफ साइकिल को डिफरेंट फेजेस में कर लेते हैं। तो फेजेस बेसिकली क्या है? फेज क्या है? बेसिकली फेज जो होता है वो उसका एक स्मॉल पार्ट है प्रोजेक्ट का, जिसमें हम लोगों ने उसको ब्रेक डाउन किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम उसको प्रोडक्ट को एक एफिशिएंटली उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये डिफरेंट फेजेस मिलके एक उसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बनाते हैं। तो ये हम जो देखेंगे हर फेज में, और उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ओवरऑल देखेंगे कि उसमें हर फेज जो है वो उसमें क्या क्या काम है। हर फेज के अपने डिलीवरेबल्स होंगे, उसको कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, उस फेज में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, सब टास्क क्या इन्वॉल्व हैं, टास्क क्या इन्वॉल्व हैं, कौन सी मैनेजमेंट हर फेज की होगी, जिसमें वो हर हर फेज का आप एक लीड, या हर फेज में एक टीम मेंबर को आप जो ना वो असाइन करेंगे कि तुम लीड करोगे, या तो उसको बेसिकली आपने उसको अथॉरिटी लेवल देना है, और उसके वर्क को फिर वो अपने टीम मेंबर्स के वर्क को वो प्रूव करेगा, और प्रोडक्ट मैनेजर उस फेज के जो टीम लीड का है उसके वर्क को वो प्रूव करेगा। तो बेसिकली
फेज इज अ सब टास्क, सब लेवल ऑफ अ प्रोजेक्ट, जिसका एक अपना स्टार्ट और एंड डेट है और उसका एक अपना डिलीवरेबल है। तो ये मल्टीपल फेजेस मिलके एक प्रोजेक्ट का पार्ट बनते हैं और इसको पूरे को ओवरऑल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। लेट से कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एक आपका एक प्रोजेक्ट है जिसकी कोई एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो हम उसको प्रोजेक्ट को हम लोग उसके फेजेस में, मल्टी फेजेस में हम लोग कह लेंगे कि उसकी पहले आपने डिजाइन इंजीनियरिंग की, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन के बाद फिर उसको हम लोगों ने कमीशन किया। एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, लेट्स से कि वो आपका वो मल्टीपल फेजेस के ही आते हैं। इसी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक अगर हम लोग लें, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एक उसका एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मैंने ये एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट अपनी वो बताएगा। फिर आपकी टीम मेंबर्स जो है वो उसको उसके सब उसको डिवाइस करेंगे कि ये पार्ट्स हैं। स्टार्ट में उस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे ये इसमें बग्स आ सकते हैं, ये इश्यूज आ सकते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर इनको एग्जीक्यूट करेंगे और उनको डेवलप करेंगे, उसमें कोडिंग होगी। तो ये मल्टीपल उसकी जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है उसकी बेसिस पे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल को हम लोग डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। यूजुअली एक लेमैन के टर्म में हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट की फेजेस जो है ना वो तीन फेजेस हैं। एक उसका इनिशियल फेज होता है। इनिशियल फेज में ये होता है कि लेट्स से कि हम लोगों ने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो घर की कंस्ट्रक्शन में आप इनिशियल फेज क्या होगा कि आप क्लाइंट हैं, आप कहते हैं कि ये मैंने एक घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, इतना मेरा एक बजट है और इसमें मैंने उसको आप एक घर की कंस्ट्रक्शन को करना है। तो आपके पास कोई उसकी डेफिनेट प्लानिंग नहीं है, कोई उसकी जो है ना वो आपके पास उसके प्लान नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, कोई आपने उस वर्किंग नहीं की हुई, सिर्फ आपकी एक रिक्वायरमेंट है। तो इस स्टेजेस पे रिसोर्सेज नहीं होते, कोई मैन पावर नहीं होगी, कोई आपकी टीम नहीं होगी। तो ये उसका इनिशियल स्टेज है। और उसके बाद उस स्टेज पे इनिशियल स्टेज, अर्ली स्टेज जिसको कहते हैं हम लोग, उस पे हमारे पास जो रिस्क होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि वर्किंग नहीं हुई ना, पता नहीं है कि कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे या नहीं, तो रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि वर्किंग नहीं हुई हुई। तो ये जो इनिशियल स्टेज है उसमें फिर जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर होता है, जो बेसिकली स्पॉन्सर होता है, वो उसकी उसके पास अपॉर्चुनिटीज, या मल्टीपल स्टेक होल्डर है उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो इन्फ्लुएंस ज्यादा कर सकते हैं। क्लाइंट कह सकता है कि भाई मैंने, आप अगर क्लाइंट है स्टेक होल्डर आप उसको कंसिडर करें, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है ना वो ज्यादा इस स्टेज पे इन्फ्लुएंस कर सकता है कि ये भी मेरी रिक्वायरमेंट है, और आप मैंने उसका घर का डिजाइन इस तरह का होना चाहिए, उसका एलिवेशन ऐसा होना चाहिए, उसकी फ्लोज इतने होने चाहिए। तो ये बेसिकली उस स्टेज पे इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। जबकि प्रोडक्ट जब आपके मिडिल फेज में आता है, जिसमें ऑलरेडी सारी वर्किंग हो चुकी हुई है, प्लानिंग हो चुकी हुई है, उसकी उसका डिजाइन बन चुका हुआ है, उसकी एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो चुकी हुई है, तो इस स्टेज पे उसका प्रोजेक्ट का जो स्टेक होल्डर्स हैं उसकी उनका इन्फ्लुएंस कम, लोएस्ट होता है, मिनिमम। यानी कि आप क्योंकि वर्किंग हो चुकी है ऑलरेडी, सारी कॉस्टिंग के बेस पे, उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सारी वर्क ऑलरेडी वर्कआउट हो चुका हुआ है। तो इस स्टेज पे रिस्क जो होते हैं वो कम होता है, और प्रोडक्ट के कंप्लीशन के जो चांसेस हैं या उसके जो उसकी सर्टेनिटी है वो ज्यादा होती है। और इस स्टेज पे, मिडिल स्टेज में, उसके रिसोर्सेज जो उस प्रोडक्ट पे होते हैं वो ज्यादा होते हैं। लेबर, आपकी मैन पावर इन्वॉल्व होगी, लेबर इन्वॉल्व होगी, आपके टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, रिसोर्सेज में मटेरियल भी आता है, इक्विपमेंट भी आता है, और आपकी मैन पावर भी आती है। ये तीनों चीजें रिसोर्सेज में है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज की क्या टाइप्स हैं, तो हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन मिडिल फेज में प्रोडक्ट के रिसोर्सेज जो है मैक्सिमम यूज होते हैं। इसी के साथ लास्ट स्टेज जो जिसको हम लोग फाइनल स्टेज कहते हैं, फाइनल स्टेज में प्रोडक्ट के रिसोर्सेज जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट क्लोज करते हैं। तो इस स्टेज में सिर्फ जो डिलीवरेबल्स होते हैं उनको स्पॉन्सर या जो क्लाइंट होता है या स्टेक होल्डर होता है उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेक किया जाता है, और उसको प्रूव करता है स्पॉन्सर के जो प्रोडक्ट चार्टर में डिफाइन हुए थे, रिक्वायरमेंट्स हुई थी, या बिजनेस केस उसका डिस्कस हुआ था, तो वो कंप्लीट हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उसके मुताबिक, लेट से कि आपने घर की कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा है कि मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, इतने मेंबर्स हैं, तो इनके मुताबिक मुझे 4 बेडरूम का घर चाहिए है। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट की। तो आपके अब आप जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखेंगे कि 4 है या नहीं। लेकिन आपने ऑब्वियसली उसकी डिजाइन में उसको रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कंसीडर किया है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना फिर उससे डिलीवरेबल जो है ना एंड पे उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये फाइनल स्टेज होता है। तो ये बेसिकली
3 फेजेस जिसको हमने बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में हम लोग को देखा है। हम टेक्निकल वर्ड्स में देखते हैं कि प्रोडक्ट के फेजेस क्या होते हैं। बेसिकली जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है ना उनको अब डिफाइन करती है बेसिकली 5 फेजेस में, जिसमें प्रोडक्ट का इनिशिएशन है जिसको कंसेप्शन भी कहते हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन के बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आता है और फिर क्लोजिंग आता है। लेकिन हम लोगों को मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को मैंने यहाँ मेंशन इसलिए नहीं किया कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जो है वो प्रोडक्ट की कंप्लीट प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर वो चलता रहता है। उसमें आपकी इनिशिएशन पे भी, इनिशिएशन के बाद प्लानिंग में भी मॉनिटरिंग कंट्रोल, एग्जीक्यूशन में भी मॉनिटरिंग कंट्रोल, क्लोजिंग में भी आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल चल रहा है, जिसमें आप मॉनिटर कर रहे हैं हर फेज को और उसके साथ साथ उसकी लॉग बुक मेंटेन कर रहे हैं। जो आपको रिस्क आ रहे हैं, आप नए रिस्क को ऐड कर रहे हैं, जो आपको इश्यूज आ रहे हैं, इशू लॉग में आप इश्यूज को ऐड करते जा रहे हैं, और इसी के से जो उसकी परफॉर्मेंस है हर स्टेज पे, हर फेज पे उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये प्रोडक्ट की बेसिकली फेजेस हैं जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इनको 5 फेजेस में कहता है। इनिशिएशन ये होती है कि जिसमें हम लोग प्रोडक्ट चार्टर बनाते हैं, अब जिसमें मोस्टली प्रोडक्ट स्पॉन्सर्स ऐड होते हैं या स्टेक होल्डर्स, जो इनिशियल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो गोल सेट करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को सेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। प्लानिंग फेज जो होता है, प्लानिंग फेज में उसकी डिटेल प्लानिंग की जाती है, उसकी उसका शेड्यूल प्लान किया जाता है, कॉस्टिंग की जाती है और कि इतना बजट उसका डिफाइन किया जाता है। तो ये सारी रिसोर्सेज उसके प्लान आउट किए जाते हैं कि ये टीम मेंबर्स चाहिए, ये मैन पावर चाहिए, ये मटेरियल चाहिए और कहाँ से आएगी, किस टाइम पे आएगी। तो सही, ये सारी चीजें प्लानिंग स्टेज में आती हैं। नेक्स्ट स्टेज है उसकी एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन में जो प्लानिंग की गई है, जो इनिशिएशन की गई है प्रोजेक्ट की, जो रिक्वायरमेंट की बेसिस पे उन सबको एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट मींस कि अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अब आपने सारी चीजें प्लान कर ली हैं। प्लानिंग में आपने डिफाइन किया कि हम लोग ने उसका डिजाइन उसका घर का बना लिया कि ग्राउंड फ्लोर पे आपने जो भी उसके रूम्स रखे हैं, उसके बाथरूम है या उसका गैराज है, उसका साइज, जो भी आपने प्लान बनाया, डिजाइन इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, बजट सेट किया, उसके रिसोर्सेज सेट किए, आपने कॉस्टिंग की, तो ये सारी चीज प्लान स्टेज पे आती हैं और एग्जीक्यूशन पे उसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये एग्जीक्यूशन का स्टेज जो है जिसपे आपके मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज होते हैं और टाइम और कॉस्ट और रिसोर्सेज एग्जीक्यूशन स्टेज पे सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। और प्रोजेक्ट की एक्चुअल जो शेप आती है वो भी एग्जीक्यूशन शेप में ही होती है, क्योंकि प्लानिंग स्टेज तक तो इनिशिएशन में तो कुछ भी नहीं होता। इनिशिएशन में तो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को हम लोग नोट डाउन कर रहे होते हैं, जबकि प्लानिंग स्टेज में प्लानिंग होती है। एग्जीक्यूशन में आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल शक्ल नजर आना स्टार्ट होती है और इसी स्टेज पे मॉनिटरिंग कंट्रोल भी हो रही है, साथ साथ उसके जो जो चीजें, अगर क्वालिटी से रिलेटेड चीजें नहीं ठीक आ रही, या प्लान आपने रखा कि मैं 4 महीने या 5 महीने के प्रोडक्ट को कंप्लीट करना है और उसमें कंप्लीट नहीं हो रहा, अगर आप 1 मंथ में देखते हैं कि आपने अगर उसको रखा हुआ था कि 20% कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आप देखते हैं कि 20% नहीं हुआ, 10% हुआ है या 18% या 15% हुआ है, तो हम उसको मॉनिटरिंग साथ साथ चल रही होती है। इसी तरीके से कॉस्ट की मॉनिटरिंग भी चल रही है कि कॉस्ट हमने अगर 10 मंथ्स का प्रोडक्ट था, उस 10 मंथ्स में हमने के 10 मिलियन अमाउंट रखी हुई है, तो 1 मंथ के बाद हम उसको साथ साथ मॉनिटरिंग करें कि 1 मंथ में उसकी अगर लीनियर उसको बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 1 मंथ के बाद उसकी 1 मिलियन से ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में हम देखते हैं कि नंबर 2 मिलियन कॉस्ट आ रही है, इट मींस के प्रोडक्ट हमारा ओवर बजट जा रहा है, तो हमने बाकी 9 मंथ्स में उसको स्क्वीज करना है, या हम लोग ने जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको हम लोगों ने रेक्टिफाई करना है। तो ये स्टेजेस जो हैं ये एग्जीक्यूशन के स्टेज पे हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का चल रहा होता है। और लास्ट ये फेज है हमारी प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट क्लोजिंग, जिसमें सारे जो जब कंप्लीट हो जाती है एग्जीक्यूशन, तो उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम प्रोजेक्ट चार्टर के अगेंस्ट फिर उसको वेट करते हैं या चेक करते हैं कि ये कंप्लीट हुए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, और अगर कंप्लीट नहीं हुए तो फिर हम लोग उसको दोबारा प्लानिंग स्टेज में लेके आते हैं और दोबारा एग्जीक्यूशन, दोबारा ये स्टेज चलती है। तो इस स्टेज पे क्लोजिंग जब आप प्रोडक्ट क्लोज करते हैं तो उसके साथ साथ जो जो लेसन लर्न होते हैं हम लोग उसका रजिस्टर भी बनाना होता है, जो बना रहे होते हैं साथ साथ उसको भी क्लोज करते हैं ताकि वो आपके नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में वो काम आता है। इसी के से जो इश्यूज होते हैं, इशू लॉग्स होते हैं, उनको क्लोज किया जाता है, रिस्क लॉग को क्लोज किया जाता है। तो सारी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट में हमारी डॉक्यूमेंटेशन चल रही होती है, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन को इस स्टेज पे क्लोज किया जाता है। ये एक इसके फिगर में हम लोग से देखते हैं कि ये इनिशिएशन है, प्रोडक्ट की प्लानिंग है, प्रोडक्शन है या जिसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, और क्लोजिंग है, और ये पूरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स के साथ साथ चल रही है। तो ये एज अ होल इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ना, जिसका इसके 5 पार्ट्स हैं, तो ये
इन 5 फेजेस में प्रोडक्ट को चलता है। इन प्रोडक्ट फेजेस के अलावा प्रोडक्ट के फंक्शंस भी होते हैं जिसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट ग्रुप्स कहा जाता है, जिसमें हर फेज के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, जिसमें प्लान मैनेजमेंट है, शेड्यूल मैनेजमेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है। ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट की ये फंक्शन है जो हर फेज के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो हम डिटेल से बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि ये किस तरह फंक्शंस काम कर रहे होते हैं हर फेज के अंदर। अच्छा, प्रोजेक्ट जो है वो मल्टीपल जो है ना, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके प्रोजेक्ट के साइज पे, उसके स्केल पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट ग्रोव हिल्स रिटेल सेंटर। एक प्रोजेक्ट था, ये इस प्रोजेक्ट के अंडर, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंडर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस तरह है कि उसके अंदर एक साइट स्टडी की एक बिल्डिंग एक बननी थी। और ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर एक जो है ना वो रिटेल सेंटर एक बिल्डिंग है, एक पार्किंग गराज की बिल्डिंग है। तो मल्टीपल, अगर आपने एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर फर्दर छोटे छोटे आप प्रोजेक्ट डिफरेंट ऐप बना सकते हैं। तो वो हम इसको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को फिर प्रोजेक्ट्स में के पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर ये एग्जांपल आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक, इनिशिएशन के टाइम पे एक प्रोजेक्ट है, गोल के टाइम पे 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर उसकी एग्जीक्यूशन टाइम पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो हम एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और फर्दर हर प्रोजेक्ट फिर आगे अपने फेजेस में डिवाइड होता है। तो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल जो है ना वो डिपेंड करता है उसके साइज पे, उसके स्केल की बेसिस पे। तो ये मल्टीपल हो सकते हैं। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा तो उसको हम फर्दर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके और उनके प्रोजेक्ट्स में डिजाइन करते हैं। ये और मल्टीपल फेजेस जो है प्रोडक्ट के वो आपस में ओवरलैप भी करते हैं। लेट्स से कि ये एग्जांपल आप ये लें कि प्रोडक्ट के स्टार्ट में अगर इनिशिएट किया है, एक फेज स्टार्ट हो, इनिशिएशन हो रही है, तो उसके साथ साथ जो है ना वो उसकी प्लानिंग भी स्टार्ट हो गई है। अगर अभी इनिशिएशन कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जितना इनिशिएशन हुई थी हमने साथ साथ प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी उसकी। एग्जीक्यूशन एक स्टेज आता है जिसमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है, अभी प्लानिंग चल रही है, जितना पार्ट प्लान हो गया उतना एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। तो प्रोजेक्ट के फेजेस जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे आप ये देखेंगे ये सारे जो इसके फेजेस हैं वो आपस में एक ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, कोई किसी एक प्रोजेक्ट का फिक्स नहीं होता। ये उसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोजेक्ट के फेजेस एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं, और प्रोजेक्ट कंप्लीट लाइफ साइकिल में प्रोजेक्ट के सारे फेजेस जो हैं वो कंटिन्यूस चल रहे होते हैं। कभी कोई एक स्टेज कंप्लीट नहीं होता। लेट्स से कि आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन स्टेज पे आपने देखा कि एक नई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई है। उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे, इनिशिएशन पे दोबारा लेके आएंगे प्रोडक्ट को, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके स्टेक होल्डर्स हैं आइडेंटिफाई करेंगे, उससे रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। ये सारी चीजें हमने कर ली, उसके बाद फिर दोबारा प्लानिंग होगी उस पार्ट की जो क्लाइंट ने नई रिक्वायरमेंट दी है। जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं काम स्टार्ट हुआ है वो तो चलता रहेगा, जो नया पार्ट है वो नया अपना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो ये प्रोजेक्ट के फेजेस जो हैं आपस में ओवरलैप करते रहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में अब ये डिटेल से देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। आज की वीडियो में के लिए इतना काफी है। उम्मीद है आपको इसमें समझ आई होगी। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई समझ, कोई पॉइंट अगर डिस्कस करना है तो वीडियो के कमेंट्स में आप ऐड कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।